फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं अपने नए ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। मैं आ गई हूं एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर ये जान ही लिया है कि मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हम औरतें कहीं बाहर निकले और कोई चीज़ की ख़रीदारी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि हम जैसे जब बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ये हम पहले से सोच बनाकर निकलते हैं। बाहर से निकलने के बाद हमें कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है और हम कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो फिर मैंने भी मेले से और मेगा मार्ट से कुछ शॉपिंग की थी, जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तुम्हारे साथ निकलो और 1000 रुपये पॉकेट में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि एंड टाइम पर तुम्हें कोई ना कोई चीज़ याद आ ही जाती है और जो कि तुम ले ही लेती हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा सही में होता है कि हम बाहर निकलते हैं और हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कुछ बिना ज़रूरत की भी चीज़ें होती हैं, तो हम ले ही लेते हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा ख़रीदारी करना उतना पसंद नहीं है। मैं बस अपने ज़रूरत की ही चीज़ें लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग पे फालतू खर्चा करना उतना पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ कि हमें जो ज़रूरत है बस वही चीज़ें लें और जो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के बारे में हम उतना ना सोचें। क्योंकि इंसान की ज़रूरत की चीज़ें बस ज़रूरत की चीज़ें ही हो जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें तो इधर उधर पड़ी बाद में इधर उधर टूटी जाती है या फिर हम फेंक देते हैं ऐसे ही किसी भी चीज़ को। तो बस इसी वजह से मैं बस ज़्यादा ख़रीदारी तो कुछ करती नहीं हूँ। बस उतना ही ख़रीदारी करती हूँ जितनी कि मैं अफोर्ड कर सकूँ या फिर जो चीज़ों की ज़रूरत हो। फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो शायद आप लोगों को पसंद आए। क्या क्या शॉपिंग की थी। सबसे पहली चीज़, मेरे बेटे को वहाँ पे बैट बॉल पसंद आ गया था, तो हमने ये बैट बॉल लिया है। इस बैट बॉल के सामने वो खड़ा हो गया था और वहाँ से वो आने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरे छोटे बेटे को ना बैट बॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना ज़्यादा पसंद है कि वो हमेशा जब भी कहीं जाता है तो उसे बैट बॉल ही चाहिए होता है। ऐसी कितनी बैट बॉल वो तोड़ता है, लेकिन बार बार वो बैट बॉल लेने की जिद करते रहता है। तो इस वजह से हमने उसे फिर दिलाया है ये बैट बॉल। हमें ये ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी है। ये बस ऐसे तो इसकी MRP 124 रुपये है, पर ये हमें ऑफ़र में मात्र 69 रुपीज़ में पड़ा हुआ है। तो पहली चीज़ मैंने ये ली थी। दूसरी चीज़ मेरे बेटे के लिए ही ली है। दूसरी चीज़ ली है ये वाटर बॉटल। अभी इसकी पैकिंग भी नहीं खोली है। आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था, इस वजह से इसकी पैकिंग नहीं खुली है। ये कल ही लाए थे हम लोग। और इसकी भी मतलब ज़्यादा नहीं पड़ा है। मेरे बेटे को ऐसे वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इस वाटर बॉटल को लेने के लिए बोल रहा था, तो फिर उसके लिए हमने ले दी, क्योंकि उसकी पुरानी वाली ख़राब हो गई थी। तो ये भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं पड़ा है। ये है 109 का। ये भी ऑफ़र में हमें 59 में पड़ा है। उसके बाद मैंने ली थी ये डोरमेट। मेरा डोरमेट ख़राब हो गया था और मुझे डोरमेट की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि पुराना वाला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और अब उसे हटाना ही था, पर मेरा बाहर जाना हो नहीं रहा था। इस वजह से हम डोरमेट ले नहीं पा रहे थे। तो ये भी मैंने कोई ख़ास महंगा नहीं लिया है। ये भी बस 19 रुपये का है। और अगर आप लोग मेगा मार्ट में शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो आप लोग इसे ले सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता और अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम है। और इसके साथ साथ ये पानी को भी सोख करता है। तो मेरे रूम का फर्श कोई उतना खास टाइल्स वाला तो है नहीं। मेरे यहाँ पे बस वो प्लास्टर वाली फर्श है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने लिया था। ये मैंने 2 लिया है, एक नीचे के रूम के लिए और एक ऊपर के रूम के लिए लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, ये 2 लिया है मैंने 19 रुपये का। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने लिए एक बनियान ली थी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उनके मतलब कि बनियान थे, पर उन्होंने वहाँ पे देखते देखते उन्हें ये पसंद आ गया, तो उन्होंने ले लिया। ये भी कोई ज़्यादा हमें महंगा नहीं पड़ा है और ये भी हमारे ज़रूरत का ही सामान है। तो ये सिर्फ 89 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने के वजह से मेरे हस्बैंड रात को ऐसे छोटे पैंट पहन के सोते हैं, तो उन्होंने अपने लिए सोने के लिए मतलब नाइट पैंट के रूप में ये छोटा वाला पैंट लिया हुआ है। तो ये कॉटन है और कॉटन के साथ साथ ये सोने में भी आराम रहता है उन्हें। तो दिन भर तो जीन्स और
फुल मतलब कि कैजुअल वेयर वो पहनते हैं, तो इसमें उन्हें मतलब कि दिन भर तो वो ऐसे चीज़ों में रहते हैं, लेकिन रात को आने के बाद थोड़ी गर्मी होती है, तो वैसे में उन्हें ये आराम के लिए चाहिए होता है। तो ये भी हमें ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है, ये 59 रुपीज़ का है। अगर आप सब भी नाइट में सोने के लिए लेना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा है, गर्मी में राहत के लिए अच्छा है। उसके बाद फ्रेंड्स 2 पैंट थे, ये दोनों कॉटन के थे, तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 99 रुपीज़ का है। उन्होंने कॉटन के ही ऐसे 2 पैंट्स लिए हुए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से कुछ ना कुछ आरामदायक हम ढूंढते रहते हैं, तो उन्होंने ये अपने लिए आरामदायक ढूंढा था। तो ये भी 99 रुपीज़ का है, कॉटन का है। उसके बाद फ्रेंड्स ये ऑफ़र में था, क्योंकि अभी ठंडी तो आई नहीं है, पर ठंडी की चीज़ें मॉल वगैरह में निकाल रखे हैं, तो ये ठंडी आई नहीं है, फिर भी ठंडी के हिसाब से था। ये ठंडी का ही कपड़ा है। ये पुलोवर है और ये ठंडी के लिए ही है। ये भी ऑफ़र में था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि अभी ऑफ़र में है और ठंडियों में हमें काम ही आने वाली है, ज़रूरत की चीज़ है, तो इसे भी रख लो। तो ये भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, ये बस 199 रुपीज़ का है। तो ये भी हमने मेगा मार्ट से लिया, ऑफ़र में था, इस वजह से ले लिया। अभी ठंडी आई नहीं है, फिर भी ठंडी की पहले से तैयारियों के लिए हमने ये ले लिया है। तो ये भी अच्छा मोटा कपड़ा है और स्वेटर जैसा है। तो आप हमारे यहाँ बिहार में जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो आप इनर वेयर के रूप में इसे पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुलायम है और सॉफ्ट कपड़ा है एकदम। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे 2 स्वेटर किसी भी तरह से पहनना पड़ता है, तो ये अंदर पहनने के लिए मुलायम अच्छा है, और इसके साथ आप ऊपर से जैकेट वगैरह भी पहन सकते हैं। तो इस वजह से ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिया है। वैसे तो मेगा मार्ट से मैंने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की थी, बस केवल डोरमेट ही लिए थे। उसके बाद फ्रेंड्स मेले से मैंने ये 2 बिंदियाँ ली थी, तो देख कर बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी। ये भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 5-5 रुपए की बिंदियाँ हैं। वैसे तो मेले से कहते हैं कि हम अगर किसी तीर्थ धाम पर जाते हैं सॉरी फ्रेंड, कहते हैं कि अगर हम किसी तीर्थ धाम पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिंदूर बिंदी ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, ये हमारे बिहार की रिवाज है। तो मैंने सिंदूर तो नहीं लिया था, क्योंकि मेरे पास इतने ना मेले वेले के सिंदूर विंदूर पड़े हुए हैं कि मैं उतना यूज़ नहीं कर पाती, इस वजह से मैंने सिंदूर नहीं लिया था, मैंने सिर्फ बिंदी लिया है। तो ये 2 बिंदियाँ ली हुई हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे मेले लगते रहते हैं और हम हमेशा ही मेले में जाते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मेले का सामान मैं ख़रीदती नहीं हूँ। बच्चे को जिद कर लिए तो बच्चों के लिए ले लिया, बस इतना ही सब करते रहती हूँ। तो 2 ये बिंदियाँ ली थी मैंने, और कुछ नहीं लिया था। और उसके बाद फ्रेंड मेले से मैंने ये एक चूड़ियाँ ली थी, ये भी 30 रुपीज़ की हैं। मेरे हाथों में बहुत दिन से चूड़ियाँ नहीं थी, बहुत दिन से मैं केवल शाखा पोला पहनी हुई हूँ, और ऐसे ही कहीं भी बाहर भी चली जाती हूँ, ऐसे कहीं भी घूम लेती हूँ। चूड़ियाँ घर में पहनने के लिए थी ही नहीं, तो मैंने ये चूड़ियाँ ले ली हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे बच्चों ने कुछ नहीं लिया था। मेरे बच्चों ने एक छोटे बेटे ने बांसुरी ली हुई थी, और बड़े बेटे ने वो जो मेले में बजाने के लिए ज़ोरदार भोंपू मिलता है, वो भोंपू लिया हुआ था। तो वो उन्होंने कल ही खेल कर कहीं रख दिया है, वो मुझे मिला नहीं, इस वजह से मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स मेगा मार्ट में से हमने एक फ्रूटी की बोतल ली थी, जो कल ही खुल गई थी और कल ही सबने पी ली थी, इस वजह से उसकी भी वीडियो नहीं बन पाई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि मेरी शॉपिंग आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी शॉपिंग की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग शायद मेरी चैनल को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, या क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी कैसी वीडियो चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को जैसी वीडियो चाहिए उस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।